अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल खुद सर। सोनिया जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदार है और उसने अपनी समझदारी का पूरा मुजाहरा किया। ज़ीशान से कहा कि हम इस रूम में जैसे भी रहें, मगर सबके सामने हम बहुत अच्छे तरीके से बात करें ताकि किसी को हमारे रवैये से तकलीफ़ ना हो, किसी को ये ना लगे कि हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं। अगर हमारी फैमिली को ऐसा लगेगा तो वो बहुत परेशान होंगी और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। ज़ीशान का तो सोनिया ने दिल ही जीत लिया इस बात पे। उसे फ़ौरन शाज़मा याद आ गई, जो कैसे हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करती थी, हर चीज़ को ऊंची ऊंची बोल के सारे घर को सुनाती थी। और उसके मुकाबले में सोनिया कितनी अच्छी है कि उसके साथ इतना कुछ हो रहा है, मगर फिर भी वो ज़ीशान से कह रही है कि ये रूम तक रहे, इस रूम के बाहर किसी को कुछ भी पता ना चले। अब तो वाकई ही ज़ीशान को लग रहा है कि उसने कोई अच्छा काम किया है जो उसको सोनिया जैसी बीवी मिली। आहिस्ता आहिस्ता ज़ीशान को शाज़मा से नफ़रत और सोनिया से मोहब्बत होती जाएगी। जैसे जैसे वो बातें सुनता जाएगा, इन दोनों का कंपैरिजन करता जाएगा, उससे लगेगा कि सोनिया बेस्ट थी मेरे लिए और शाज़मा वर्स्ट। इसीलिए तो शाज़मा अब यहाँ से चली गई और सोनिया मेरे पास है। इसमें कोई शक नहीं कि शाज़मा और सोनिया की नेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये हो रही है कि हरीम के रिश्ते के लिए सोनिया सोच रही है अमरीन के भाई के लिए। जैसे ही अमरीन का भाई आता है तो हरीम थोड़ा खुश हो जाती है। सोनिया को आइडिया हो जाता है कि हरीम इसको पसंद करती है और अब वो किसी न किसी तरीके इन दोनों के रिश्ते की बात चलाएगी। तो व्यूअर्स, हमें कुछ दिन बाद ये खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी कि हरीम और उमर की शादी हो रही है और ये सब कुछ सोनिया की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। जब एक अच्छा इंसान आपकी फैमिली में आता है तो हर तरफ पॉजिटिविटी ही फैलाता है, और जब एक बुरा इंसान आपकी फैमिली में एंटर हो जाता है तो हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी। उमर ने एक छोटा सा गिफ्ट दिया था हरीम को कि उसकी बहन को दे दो, और शाज़मा ने क्या कुछ नहीं कह दिया था। और यहाँ पर सोनिया इन दोनों के रिश्ते की बात कर रही है। रिश्ते की बात तो यहाँ पर अपनी कर रही है शाज़मा। ऐसे ही सोशल मीडिया से नंबर लिया, राब्ता किया और शादी करने के लिए तैयार हो गई। लड़का बाहर का है ना, और शाज़मा को तो अब फैमिली से बाहर क्या, मुल्क से बाहर ही जाना है। माँ को जैसे ही लड़के की तस्वीर दिखाती है और सब घर वालों को किसी को भी लड़का पसंद नहीं आता, मगर फिर भी शाज़मा से कहने पे उनको घर बुला लेते हैं। मगर घर आते ही लड़के की एज बहुत बड़ी है और एक शादी पहले ही तोड़ चुका है। सब शाज़मा को समझाते हैं कि इससे शादी मत करो, ये इस काबिल नहीं कि इससे शादी की जाए। उम्र तो देखो इसकी। यहाँ पे भाई माँ सब समझा रहे हैं। इवन के रिदा ने भी बात की यहाँ पर दाइम से कि लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं, आप शाज़मा की शादी उससे ना होने दें। शाज़मा जो दरवाजे पर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी, आ गई रिदा के पास और कहा कि सिर्फ दूसरी शादी करने का हक तुम्हें ही है, और अगर कोई और करेगा तो तुम्हें तकलीफ़ हो गई। मगर रिदा इसमें कुछ भी नहीं बोली और चुप हो गई। अब दाइम कहता है, सुनो रिदा, तुम जानती हो ना ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि ये हमारे में से किसी की बात नहीं मानेगी, ये वही करेगी जो इसका दिल चाहेगा। और ऐसा ही होगा। शाज़मा किसी की बात माने बगैर इस रिश्ते के लिए घर वालों से हाँ करवा देगी। अगर शाज़मा की शादी वहाँ पर हो गई तो शादी के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें शाज़मा को सहनी पड़ेंगी और मुमकिन है कि वहाँ से भी डिवोर्स ही मिल जाए, क्योंकि वो लड़का नहीं, बहुत बड़ी उम्र का आदमी है और शाज़मा का उससे गुजारा काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। शाज़मा के बाहर जाने के ख्वाब भी अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि वो आदमी कभी भी शाज़मा को बाहर लेकर नहीं जाएगा। तो मेरी तरह किस किस को यहाँ पर शाज़मा के इंजाम का इंतज़ार है, दोबारा डिवोर्स लेकर घर आ जाएगी। ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआओं में मुझे याद रखिएगा, जिसकी कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।